नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायत के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं बिहार कैबिनेट बैठक। बिहार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, रोजगार से संबंधित भी लिया गया बड़ा निर्णय। शिक्षा के क्षेत्र में 1176 नई नौकरियों पर मुहर। इंटर्न डॉक्टरों का 5,000 रुपये बढ़ा स्टाइफन। कैबिनेट के फैसले, डीजल अनुदान पर खर्च के लिए 60 करोड़ रुपये की मंजूरी और नौ स्थापित पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए 423 पदों की मिली मंजूरी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 1723 इंटर्न छात्रों को छात्रवृत्ति इंटर्नशिप बढ़ाई गई। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, रोजगार से संबंधित ज्यादा फैसले लिए गए हैं, वहीं गांव के विकास के लिए भी फैसले लिए गए हैं। और दूसरी खबर हम लेते हैं बेगूसराय से। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बेगूसराय में 25 किलोमीटर तक हाईवे पर फायरिंग करता रहा दो सिरफिरा बाइक सवार, दो साइको किलर ने अनाधून गोलियां चलाई, 3-4 जगहों पर गोलियां चलाई। 11 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी की स्थिति गंभीर है। और वहीं इलेक्ट्रिक वाहन के शोरूम में लगी आग, ऊपर होटल तक फैली, 8 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने 2 विशेषज्ञों की जांच के लिए भेजा। हैदराबाद की खबर है यह। और इधर अगर हम बात करें तो नई नियमावली से विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति स्टैच्यू पर इस माह की कैबिनेट से सहमति के बाद आएगा राजभवन, और इस माह कैबिनेट की सहमति हो जाएगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। और पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की और बड़ी मुश्किलें। दानापुर कोर्ट में आज सुनवाई जारी, हो सकता है वारंट जारी। और वहीं गैंग रेप के में से 2 दोषियों को पकड़ लिया गया, 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का शर्मनाक बयान, विवादित बयान, कहे कि बिहार में इतनी बड़ी आबादी है, ऐसा होता ही रहता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, सियासत गरमाई हुई है। और वहीं केसीसी आवेदन एलपीसी के आधार पर पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। किसानों के लिए खुशखबरी, जो केसीसी का आवेदन जो है एलपीसी के नाम पर पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और 7 जिलों की 11 सड़क मुजफ्फरपुर में पुल निर्माण पर खर्च होंगे 1097.50 करोड़ रुपए। और भाजपा ने कहा, अमित शाह के दौरे की खबर से गठबंधन ठगबंधन, उन्होंने कहा है ठगबंधन बेचैन। 23 को पूर्णिया में सभा, 24 को अधिकारियों के साथ बैठक। वहीं दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव औरंगाबाद के दौरे पर है। औरंगाबाद के कई जिलों में, कई प्रखंडों में दौरा कर रहे हैं, खास करके हसपुरा प्रखंड और दाऊदनगर प्रखंड में जो ठनका से पीड़ित थे, जो ठनका गिरने से मर गए थे परिजन लोग, उनके परिजनों से मुलाकात करने आ रहे हैं। पप्पू यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और इधर देश भर में हिंदी दिवस मनाई जा रही है। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। सब तरह तरह के कार्यक्रम हिंदी दिवस के अवसर पे किए जा रहे हैं। और वहीं कैबिनेट में तो बहुत सारे फैसले निर्णय लिए गए, लेकिन पंचायती राज विभाग के फैसले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोई से ऐसी खबर नहीं आ रही है, पेंडिंग है। लेकिन फिर भी
वार्ड सदस्यों के लिए खुशखबरी कि जल्द ही उनके खाते में 24,000 रुपये भेजे जाने हैं। 24,000 रुपये भेजे जाएंगे। और वही शिक्षा रोजगार की बात करें तो सूबे के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 208 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पद खाली, 28 तक ऑनलाइन आवेदन। और यही बीएन कॉलेज में मेन हॉस्टल की फीस 5 गुनी बढ़ी, छात्रों ने किया हंगामा। और झारखंड में फैलने लगा है लंपी वायरस। लंपी वायरस जहां राजस्थान में कोहराम मचा दिया है, लाखों पशु मारे गए हैं, लाखों गायों की मौत हो गई है, तो अब वह धीरे धीरे बढ़ते हुए झारखंड में दस्तक दे रहा है। इस चलते बिहार के लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। चानों में बछड़े की मौत, हजारीबाग चतरा में मिले संक्रमित पशु, गौपालकों में दहशत। और महामारी से निपटने के लिए पशुपालन विभाग के पास न जांच के साधन है, न दवा है, और डॉक्टर और कर्मी की भी कमी है। ऐसे में कैसे पशुधन को बचाया जा सकता है? और बिहार को भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि लंपी वायरस अब झारखंड में दस्तक दे दिया है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है जमुई से। जमुई के सुरगढ़ा से थाने से 200 मीटर दूरी पर डकैती, बंदूक की नोक पर नकदी सहित 13 लाख रुपए की लूट हुई है। जी हां, अपराधियों ने मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में यह घटना घटा है। और अपराधियों ने थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने 13 लाख रुपया लूट लिया है। वही खगड़िया में ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत। और जहां लोकतंत्र के पैरवी करने वाले जितने भी पश्चिमी देश हैं, अब उसमें लोकतंत्र की सुगबुगाहट होने लगी है। ब्रिटिश राजशाही को छोड़ने की तैयारी में हैं 3 देश। 3 देश जो हैं जो ब्रिटिश राजशाही को छोड़ने की तैयारी में हैं। इन देश अभी तक अपने आप को ब्रिटेन के अधीन मानते थे, अपनी महारानी को ब्रिटेन का महारानी मानते थे। अब तो वहां के राजा हो गए, उनको राजा मान रहे हैं। लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यह 3 देश हैं जो राजशाही छोड़ने की तैयारी में हैं। ऑस्ट्रेलिया, एंटीगा और जमैका में 2025 में जनमत संग्रह होगा। प्रमुख देशों का मैंने नाम बता दिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहां राजशाही है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, एंटीगो और जमैका में 2025 में जनमत संग्रह होगा कि या राजशाही महारानी के अधीन रहें कि नहीं रहे, ब्रिटेन के राजघराने के अधीन रहें कि नहीं रहे। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। और शाह का तंज, गुजरात में सपने बेचने वाले कभी नहीं जीतेंगे। भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने का दावा। सीधा सीधा निशाना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। तो दोस्तों, वह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।